नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हेलो डॉक्टर और मैं हूं आपका दोस्त चंदन सैनी। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके स्वास्थ्य को लेकर समय समय पर आपको अनेकों बीमारियों से रूबरू कराते रहते हैं और उनके उपाय को लेकर भी डॉक्टरों की सलाह लेते हैं। ऐसे में हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर गौरव सेठ। इनसे हम जानेंगे गठिया बाय को लेकर के, जो कि गठिया बीमारी लोगों में अक्सर देखने को मिलती है। तो इसको लेकर हम डॉक्टर साहब से जानेंगे क्या इसके उपाय हैं और किस तरीके से ये बीमारी के लक्षणों के बारे में हम पता कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। नमस्ते जी। मेरा नाम डॉक्टर गौरव है। तो ये जो गठिया भाव की बीमारी है, ये ऐसा नहीं है कि 40 साल की उम्र से ये स्टार्ट होती है, ये किसी भी उम्र में हो सकती है। तो अगर आप गठिया भाव से ग्रस्त हैं तो उसके थोड़े बहुत लक्षण होते हैं, जैसे कि कई बार ये एक जोड़ से शुरू होती है, कई बार ये सारे जोड़ पकड़ लेती है, लेकिन कोई उसमें कोई चोट नहीं लगती है। चोट के बिना भी ये बीमारी शुरू हो सकती है। जैसे कि अगर एक जोड़ में होगी तो उसमें सूजन आने लग जाएगी, दर्द होने लग जाएगा। फिर आपका जो अगर नी में है वो स्वेलिंग, तो वो आपका चलना मुश्किल कर देती है, सीढ़ी वीढ़ी चढ़ना मुश्किल कर देती है। वैसे ही अगर सारे जोड़ों में फैल जाए तो फिर वो, जैसे कि हाथों के जोड़ में फैल जाए, तो छोटे मोटे काम जो होते हैं, जैसे सब्जी काटना, कंघी करना और बटन बंद करना, ये भी काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। यानी कि जो गठिया भाव के होने के कारण है वो कम से कम 100 हैं। ठीक है। तो अगर आपको गठिया भाव से कोई भी लगता है कि ये वाले लक्षण है कि जोड़ों में दर्द है, सुबह उठ के अकड़न सी रह रही है, सूजन आ रही है और साथ ही साथ बुखार भी होने लग गया है, वजन कम होने लग गया है, तो ये सारे जो है गठिया भाव के लक्षण हो सकते हैं। और आपको इसके लिए ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि 100 में से कौन सी वो एक बीमारी है जिससे आप परेशान हो, उसकी दवाई कौन सी है वो चालू होनी चाहिए और उसका इलाज क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि डॉक्टर की सलाह के साथ साथ, डॉक्टर की दवाइयों के साथ साथ, अगर हम घरेलू उपचार की बात करें तो घरेलू उपचार क्या है इसके? सर, घरेलू जो इसके उपचार रहते हैं, घरेलू के अंदर यही है कि जैसे कि आपको दवा के साथ साथ आपको जो अपना रूटीन है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिसे बोलते हैं, वो कंटिन्यू रखना है। मैंने कई बार यहाँ पे पेशेंट को देखा है कि वो तंबाकू करते हैं, फिर सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं। फिर ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि इन्हीं वजहों की वजह से गठिया भाव होता है। और वो रिसर्च में भी देखा गया है कि जो लोग स्मोक करते हैं, तंबाकू करते हैं, उनको ये दिक्कतें ज़्यादा रहती हैं। बाकी जो है खान पान का ध्यान रखना है। खान पान जो है वो अच्छा होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, साफ-सुथरा होना चाहिए और घर का ज़्यादा होना चाहिए। बाहर का जितना भी खाना हो गया, मैदे की बनी चीज़ें हो गई, नमकीन वाली चीज़ें हो गई, चटनी अचार हो गया जिसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, बाकी मीठी चीज़ें हो गई, तली हुई चीज़ें हो गई, जंक फूड हो गया, फिर आपके जो ये पेप्सी कोलाज़ होते हैं, रियल के जूसेस होते हैं जिसके अंदर शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको ये चीज़ें थोड़ी कम करनी चाहिए और या तो अवॉइड कर सकते हैं। और बाकी जो हेल्दी खाना है, हरी सब्जियाँ हो गई, दाल सब्जी रोटी हो गई, सलाद हो गया, फ्रूट हो गया, ये सब लेना चाहिए। और कई पदार्थों के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसी चीज़ें होती हैं, अगर लोगे तो उससे भी पेन का कम होता है, जैसे हल्दी हो गई, फिर आपका जो है जैसे कि बादाम हो गए, अखरोट हो गए। तो ये सारी चीज़ें लेने से जो आपका खान-पान होना चाहिए वो बिल्कुल एकदम सादा और घर का होना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और देखने को मिलती है, अक्सर देखा जाता है कि जब मरीज को ऐसी समस्या होती है तो मरीज कोई भी पेन किलर किसी भी मेडिकल से या फिर बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा इस्तेमाल कर लेता है। तो ये मरीज के लिए कितनी घातक हो सकती है? हाँ सर, ये आपका ना अच्छा सवाल है, क्योंकि ये ज़रूर देखा गया है कि चलो 1-2 टाइम के लिए ठीक है कि पेन किलर ले लिया, एक बार कर लिया, लेकिन यही दर्द आपको बार-बार हो रहा है, तो अगर आप उसके लिए रेगुलरली केमिस्ट के पास जाके ही अपनी मेडिसिन लेते रहेंगे, पेन किलर्स लेते रहेंगे, तो ये घातक साबित हो सकती हैं। क्योंकि पेन किलर ये नहीं है कि वो साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगी, वो आपका बीपी भी बढ़ा सकती है, साथ ही साथ जो है वो आपकी किडनी पे भी असर डाल सकती है, लिवर पे भी असर डाल सकती है, एलर्जी की दिक्कत भी हो सकती है और एलर्जी की वजह से आपकी सांस की नली भी बंद हो सकती है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको दर्द निवारक गोलियों की जो सेवन है वो ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसके लिए आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम है जो आपको परेशान कर रही है। अगर आप दवाइयाँ केमिस्ट से ही लेते रहेंगे तो वो बहुत घातक साबित होगा आपके लिए। डॉक्टर साहब, अगर हम इसकी थोड़ी सावधानी की बात करें तो सावधानी किस तरीके से मरीज को बरतनी चाहिए और क्या ध्यान रखना चाहिए? गठिया भाव को लेकर? जी। हाँ, तो गठिया भाव के जो है ना सर, देखो जो चीज़ें हैं, कई बारी जो जो हमारे पास जो कॉजेज़ रहते हैं, जो मोस्ट कॉमन है, जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, फिर आपका एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, फिर आपकी जो है सोरियाटिक अर्थराइटिस जैसी बीमारियाँ हो गई। तो इसमें जो इलाज है वो थोड़ा लंबा चलता है, कई बारी ज़िंदगी भर भी चलता है, जो पेशेंट समझना नहीं चाहता है। ठीक है? अगर वो इलाज नहीं चलाते हैं तो उसकी वजह से उनके हाथ-पैर जो हैं वो टेढ़े होने लग जाते हैं, एल्बोज़ जो हैं, कोहनी जो है वो सीधी नहीं हो पाती है, हाथ जो है शोल्डर्स की वजह से उठते नहीं हैं, चलना-फिरना मुश्किल हो जाता है। तो जो है कि दवाइयाँ एक ऐसी हैं कि हाँ, दवाइयाँ चलती रहनी चाहिए। अगर आपके डॉक्टर को लग रहा है कि आपकी बीमारी बहुत लंबे समय से ठीक है, कोई अभी जोड़ों में दर्द हाल ही में नहीं हुआ है, 1 साल बढ़िया निकल गया है, रिपोर्टें थोड़ी बहुत जो हैं वो नॉर्मल हो गई हैं, तो दवाइयाँ कम भी हो सकती हैं, बंद भी हो सकती हैं।
लेकिन जो है आपको अपनी दवाइयाँ ज़रूर लेनी चाहिए। साथ ही साथ इन दवाइयों के ऊपर ये नहीं है कि आप दवाइयाँ ले रहे हैं और जो है आप दवाइयाँ बस कंटिन्यू करे जा रहे हैं। इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से भी बार-बार मिलना चाहिए, उनसे अपॉइंटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि दवाइयाँ कारगर तो हैं, लेकिन उनका कोई किडनी लिवर पे असर होता है, उसके लिए आपको दिखाते रहना चाहिए। और ये नहीं है कि ये जो बीमारियाँ होती है, जो जोड़ों को ही ग्रस्त करती हैं, ये किसी भी ऑर्गन को पकड़ सकती हैं। तो कोई भी आपको नया सिम्पटम लगे जो ठीक नहीं हो पा रहा है, उसकी दवा ले लेके भी आप परेशान हो गए हैं, तो ये बीमारियाँ जो हैं गठिया सफाई के साथ भी हो सकती हैं। जैसे कि गठिया-बाई की एक बीमारी होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसमें लंग्स की दिक्कत हो जाती है, जिसमें लंग्स सिकुड़ने लग जाते हैं, जिसको हम इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ कहते हैं। तो पेशेंट को लंबे समय से खाँसी रहने लग जाती है, साँस फूलने लग जाती है, तो इसका इलाज ढंग से ना हो या शुरुआत में ना हो, तो ये लंग को ख़त्म कर सकती है, लंग को फ़ेल कर सकती है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, बाकी खान-पीन का ध्यान रखना है, एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपनाना है, एक्सरसाइज़ पे ध्यान देना है, वॉकिंग करना है, योगा करना है, स्विमिंग, साइक्लिंग, जिमिंग जो आता है आपको वो सब करना है, ठीक है? बाकी जो है थोड़ा तम्बाकू और अल्कोहल इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। तो ये हमारे साथ मौजूद रहे डॉक्टर गौरव सेठ, गठिया रोग विशेषज्ञ, जिन्होंने बताया कि गठिया रोग की क्या क्या पहचान है, क्या इसके लक्षण है, और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी पेन किलर या कोई भी दवा मेडिकल स्टोर से खाने से ये कितनी घातक साबित हो सकती है। इसी प्रकार से आगे हम किसी और विशेषज्ञ से बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल हेलो डॉक्टर।